नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मुस्तफाबाद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के रामनिवास अग्रवाल पूर्व मंडल अध्यक्ष से सीधी बात करेंगे। सर, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले जानेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है फिलहाल। सर देखिए, वार्ड के अंदर जो है समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। हर एक गली के अंदर कूड़े के ढेर हैं। जब से आम आदमी का विधायक आया 4 साल करीब में हो चुके हैं। 4 साल के अंदर इसने जितना नुकसान क्षेत्र का किया, पहले हमारे जगदीश प्रधान जी थे, क्षेत्र साफ सुथरा विकास था एकदम। सारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, नाले के अंदर कीड़े की गिर जा रहे हैं, कोई कहीं से सुनवाई नहीं। तो जो निगम पार्षद इन समस्याओं को लेकर जागरूक नहीं है क्या सर? निगम पार्षद का तो पता भी नहीं है, उसका पति है जो निगम पार्षद का पति जो है, जो मकान बनते हैं उनमें उगाई में मस्त है। आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस का है। कांग्रेस, उसका नाम भी कोई जानता नहीं है इधर, तो उधर नाले के पार ही कहीं रहता है वो। और कोई उसको क्षेत्र के अंदर, गली के अंदर, ब्रिजपुर के अंदर तो कम से कम उसको कोई ब्रिजपुरी वार्ड के अंदर यहाँ तो कोई जानता तक नहीं। आपसे जानेंगे सर, जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो चुनाव लड़ा था जी, क्या कारण है उनको निराशा प्राप्त हुई सर? नहीं, असल में क्या है कि निराशा ये हुई कि हमारा जो क्षेत्र है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और आपको पता है कि आपको क्या सबको पता है कि हमारी वोट कम है यहाँ पे जी, इसलिए उनको जितना बोलते हैं। और कोई काम कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की, पर उसके बावजूद भी हम नहीं पहुँच पाए वहाँ तक। क्या ये भी कारण माना जा सकता है कि जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया? नहीं, कार्यकर्ता को टिकट दिया पार्टी ने। पार्टी कोई कमी नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेहनत भी खूब करी। पर जो ये क्षेत्र है ना, ये ब्रिजपुरी वार्ड जी, ये हमें वोट के हिसाब से सूट नहीं करता है। जो यहाँ पे हमारी वोट उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की होनी चाहिए। तो क्या कारण है सर, जो भारतीय जनता के लोग, पार्टी के लोगों को मुस्लिम वोट प्राप्त नहीं हो पाता? क्या कारण है? अभी कहीं ना कहीं कोई कमी दिखती है क्या? देखिए, मुस्लिम के लिए हमारी पार्टी ने बहुत कुछ किया है। मुस्लिम बहनों के लिए केंद्रीय स्तर पर 3 तलाक का कानून, या जो भी मदरसों में व्यवस्था 1 नंबर का सारा करना, हज में सारी सुविधा देना, अच्छे से अच्छे काम किया। मुस्लिम कार्यकर्ता भी हैं, पर वोट में उसको कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाता, ये तो हमारी समस्या बात है। ये एक विषय, सोचने का विषय है सर। बिल्कुल क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाता वोट के अंदर। हालांकि कुछ परसेंट मिलने लगे हैं वोटों में अभी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है कुछ भी, पर जिस संख्या में वोट मिलना चाहिए। एक दूसरे लोग जो मुस्लिमों के अंदर असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं विपक्ष वाले, तो उस कारण जो कटे हुए आदमी मुस्लिमों से। सर वही सर, आपसे अग्रवाल जी ये भी जानने की कोशिश करते हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले को लेकर ईडी ने उनको सीधा जेल में बंद कर रखा है सर। इससे क्या लगता है कि जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उसमें नुकसान होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को? नहीं, हमें कांग्रेस को नुकसान होगा या फायदा होगा आम आदमी को, ये तो बहुत बात की बात है। केजरीवाल जी ने जो घोटाला किया है वो जग जाहिर है, और कोई आज से नहीं है। 2 साल से हम कार्यकर्ता सड़कों पे थे, और मैं तो दिल्ली प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा कि उनकी मेहनत आखिर में सफल हुई है। और केजरीवाल जी को कानून के अंदर लाया गया है। वो अपने आप को कानून से बड़ा मानते थे, जबकि कोई भी व्यक्ति, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर कानूनन कहीं फंसता है तो उसको नो सम्मान का जवाब वो नहीं दे रहा है बंदा, तो हर धर्मता थी उसकी, सीधी सीधी बात थी। केजरीवाल के लोग ये कह रहे हैं कि जेल से सीधा चुनाव लड़वाएंगे हम, और उनकी लोकप्रियता और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है सर। ये उन पार्टी के लोग कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग। देखिए, वो कुछ भी कह सकते हैं। अगर इस देश के अंदर चोर उचक्कों की और जेल से लड़ने वालों का ये स्वराज का नारा लेकर चले थे, शराब तक आके पहुंच गए हैं जी, शराब के ठेकेदार बन गए हैं। उसके बावजूद भी जनता इनको, आज की डेट में पानी कौन सा साफ आ रहा है? अगर आप उस टाइम 25-50 रुपए के बिल आते थे, आज बंदा जो है 25-40-50 रुपए की बोतल लेकर घर पे आता है, पानी की वो पीता है जी। जो केजरीवाल जी जो पानी दे रहे हैं ना, वो घर में कोई पीता नहीं है। पीने योग्य नहीं है पानी, वो बिल्कुल पीने योग्य नहीं है, कोई नहीं पीता है। मजदूर आदमी भी 25 रुपए की 50 रुपए की बोतल खरीद कर लेगा तब अपने घर में पिएगा, सच्चाई है, उसको पता है। तो इसने पानी को तो गंदा नाला बना दिया, गंदा नाले का पानी आ रहा है, लोग आप उसमें कहीं साफ में सफाई में अपने हिसाब से यूज करते हैं। जी, कुछ लोगों ने आर ओ लगा रखे हैं, उसके हिसाब से यूज करते होंगे, आग में फिल्टर करके उसको। बाकी पानी तो कोई उसका वो नहीं।
बस कुछ दिन बच गए सर लोकसभा चुनाव के अंदर, क्या लगता है इस बार दिल्ली के अंदर कितनी सीट आने की संभावना है भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटों पे जीत हासिल करेगी। हमारा उनसे कोई मुकाबला, उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है हमारे खिलाफ। कांग्रेस को 3 सीट हाथ में आई हैं, समझौता इन्होंने कर भी लिया है ना, जो उन 3 सीट पे वो कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं। 3 सीट पे उनके लिए ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लाइन लगी हुई है कैंडिडेटों की, इसलिए फैसला नहीं हो पा रहा। वहाँ पे कोई लड़ने को तैयार नहीं है, जिसको भी बोलते भाग जाता है वो छोड़ के कि जी मैं नहीं लड़ूंगा यहाँ से। जब हमारे खिलाफ आपको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है तो जनता तो सब देख रही है ना जी। बिल्कुल। और मोदी जी के काम हमारे पास जो हैं, विश्व स्तरीय नेता के, वैश्विक सत्र के नेता हैं मोदी जी, जो काम कर रखे हैं देश को, तो देश की जनता जानती है, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता। कहीं ना कहीं महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा सर लोकसभा चुनाव के अंदर, इसमें क्या लगता है सर ये मुद्दे उठाए जाएंगे? देखिए मुझे नहीं समझ में आता कि महंगाई तो जो है ना जी, मेरी उम्र 60 साल की हो गई है, करीबन 40-45 साल से मैं जानता हूँ लोगों महंगाई। आज की डेट में आप ही मुझे बता दो पिछले 10 साल के अंदर कोई चीज़ हल्का फुल्का उसमें अप डाउन आ गया और मैं कह नहीं सकता। नहीं तो मोदी जी ने रोकी है, केंद्र सरकार ने महंगाई को, महंगाई बढ़ने नहीं दी है। महंगा है, मैं ये नहीं कहता कुछ भी सब कुछ सस्ता मिल रहा है बाजार के अंदर, महंगा है। पर ये अगर ये होते थे ये लोग तो जिन्होंने 1200 रुपये चीनी 4800 रुपये क्विंटल पहुँचा दी थी जी, ये शरद पवार जी उस टाइम होते थे कृषि मंत्री देश के, एक बार चीनी बोलते थे 500 रुपये चीनी की बोरी पड़ी जाती थी, 1200 रुपये क्विंटल से 4800 रुपये क्विंटल पहुँचा दी थी, तो आज तो चीनी 40 रुपये में बिक रही है। बिल्कुल। तो महंगाई और बेरोजगारी आप नहीं मानते सर? नहीं, बेरोजगारी और महंगाई ये जो 2 विषय है ना जी, इनके ऊपर ये कहना कि ये दोनों चीज नहीं है तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है देश के अंदर। बिल्कुल। पर है तो इसका समाधान भी तो सरकार करे जा रही है। आज आप लोन दे रही है सरकार हर एक आदमी, छोटे व्यापारी को, छोटा कोई नहीं काम कर सकता, मजदूर आदमी को 10,000 रुपये दे रही है, कोई रेहड़ी पटरी वाले को भी, अपने व्यापार को बढ़ा ले तू कर ले, उसमें सरकार क्या कर सकती है इससे ज्यादा? सर मोदी साहब तो ये कहते हैं पढ़े लिखे पकौड़े तलेंगे सर। नहीं, पढ़े लिखे पकौड़े तलेंगे वो कोई उस चीज का कोई वो ही नहीं है कि किसी ने ये बोल दिया पकौड़े तलेंगे, पकौड़े तलने वाला कोई नहीं है। पढ़े लिखे पकौड़े तलेंगे तो आज पढ़े लिखे पकौड़े बेच के भी करोड़ रुपए कमा रहे हैं। एक लड़की वायरल हो रही है आजकल, आप पाओ वो बड़ा पाओ के लिए, आप देखो पढ़ी लिखी लड़की हल्दीराम की नौकरी छोड़ गई है, बड़ा वो अपना स्किल है, कोई पकौड़ा तलेगा या क्या करेगा। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था मोदी साहब ने सर, वो बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है सर जी। नहीं, अब जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं होगा था भाई साहब। एक घर में 10 बच्चे होंगे, 4 बीवी होंगी, तो मोदी साहब कहाँ से नौकरी दे देंगे? आपको भी तो देखना पड़ेगा ना, जनसंख्या कंट्रोल करनी पड़ेगी। आप जनसंख्या एक बहुत बड़ा मुद्दा, जनसंख्या का मुद्दा रहेगा ये। अगर ये जनसंख्या हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो कहाँ से नौकरी आएंगी? नौकरी को रोज थोड़ी बनती है कि कोई फैक्ट्री नौकरी बनती है किसी को पकड़ा दो। अग्रवाल जी आप ये बताइए कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना सर, बहुत अच्छी बात है, हिंदू के लिए बहुत गर्व की बात है, परंतु रामनवमी तक रुकते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है सर। नहीं, जनता तो वहाँ पे भीड़ लगा के दर्शन करने जा रही है। कौन जनता का आदमी कह रहा है? पॉलिटिकल लोग हैं जो सनातन विरोधी हैं जी। ये उन्हीं का फंडा है कि भाई नवमी तक रुक जाते, क्यों रुक जाते हैं भाई? हम अपने काम को कहीं ना कहीं शंकराचार्य भी नहीं, किसी शंकराचार्य को, एक शंकराचार्य की थोड़ी सी आवाज आई थी, उन्होंने भी अपने आप को अलग कर लिया था उस चीज से। उन्होंने गलती मानी, नहीं मेरा गलत है ये स्टेटमेंट जी। 4 के 4 शंकराचार्यों में से ये सब अफवाहें हैं कि शंकराचार्य ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, सब कुछ विधि विधान से जो सबसे बढ़िया पल, जिस क्षण में, जिस घड़ी में, जिस पल में बढ़िया उद्घाटन हो सकता था वो किया गया है। और देश के प्रधानमंत्री भले ही वहाँ पे आमंत्रित थे, पर वहाँ के जो पूजा करवाने वाले थे वो अलग ही व्यक्ति थे, उनका नाम में दानियारा, जो सारा दारोमदार उनके ऊपर था जी। कोई प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पूजन जाकर किया, मेन वही थे। कुछ दर्शकों को मैसेज दीजिए और कुछ होली पर्व के विषय में कुछ बताएं सर, कैसा? होली हमारे पास जो है राष्ट्रीय सदर पे जी, वैश्विक नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका प्रभाव पूरे विश्व के अंदर है। बिल्कुल, आपने ध्यान दिया होगा रूस यूक्रेन की लड़ाई में जितने हमारे देश के थे उनको निकलना, दूसरे देश के लोगों को बाहर नहीं निकलना। बिल्कुल सच, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस नेता की इतनी ख्याति और इतनी इज्जत है विदेशों में, तो देश में तो देश का तो लाल है।
पैर तक छुए जाते हैं सर प्रधानमंत्री। नहीं, दूसरे देशों के जो प्रधानमंत्री वो पैर छूते हैं वो तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और सारे क्राइटेरिया तोड़ देते हैं, सब इनके सामने जवाबते हैं, बिल्कुल। कोई वो नहीं रहती है, कोई बात रहती है किसी की। तो हमारे प्रधानमंत्री में जो हमारे पास हमारा सौभाग्य है देश का, ये बिल्कुल भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते जो हमें गर्व है ना, हमारी चौड़ी छाती हो जाती है इनके जो काम है देख के। जी। अब विपक्षी भी वो राजनीति के चलते इनको बोल देते हैं कुछ, नहीं तो विपक्षी भी मानते हैं जहाँ नरेंद्र मोदी लगता है वो देश का देश का प्रधानमंत्री है, बिल्कुल। और जितनी ये मोदी जी को गाली देंगे उतनी लोग कांग्रेस वाले बिल्कुल ये देते हैं, गाली देते हैं, हमें दुख होता है, पर जितनी गाली देंगे उतना ये इनका प्रभाव बढ़ेगा, घटेगा नहीं। बिल्कुल सच बात। तो मैं तो ये कहता हूँ विपक्ष अगर शांति से तरीके से चुनाव लड़े, जो तरीका है, कोई प्रधानमंत्री जी ने कोई अपनी वोट थोड़ी प्रधानमंत्री जी का कांग्रेस को वोट दे दो, भाई जनता को अपील थोड़ी करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री वोट मांगता है, क्यों नहीं मांगेगा भाई। बिल्कुल सर। हमारी पार्टी का सर्वे सर्वा है, लीडर है। आपसे ये भी जानेंगे सर कि जो यहाँ से मनोज तिवारी जी उन्होंने क्या क्या विकास कार्य करवाए, हमारे दर्शकों को बता दीजिए सर। मनोज तिवारी जी के विकास कार्य का शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर, जी यहाँ पे ये रेलवे स्टॉपेज नहीं होता था नंदनगरी के पास, जी, वो उन्होंने करवाया। केंद्रीय विद्यालय मनोज तिवारी जी ने दिया है। रेलवे का ये मेट्रो का नेटवर्क हमारे क्षेत्र में मनोज तिवारी जी की देन है। जी और ऐसा कोई पार्क नहीं जिसमें मनोज तिवारी जी ने अपना काम पैसा नहीं लगाया हो। जी छोटे मोटे कामों में भी जहाँ पे निगम पार्षद का और विधायक का पैसा लगाना चाहिए, वहाँ पे भी हमारे निगम पार्षद पैसा लेते हैं मनोज तिवारी जी के फंड से, और विकास कार्य करवाते हैं। विकास कार्य होता है। हम भी 40 साल से दिल्ली के अंदर हैं। यहाँ हमने जो दिल्ली के होते थे बेताज बादशाह HKL भगत जी, उन्होंने कभी एक काम नहीं, 5 साल में हमने एक काम, हम 5 साल में मनोज तिवारी जी काम तो गिनवा रहे हैं ना जी आपको, बिल्कुल आपके सामने है। ये तो हैं जो कर दिए, और जो चालू है काम, जैसे सवापुर का स्कूल है केंद्रीय विद्यालय जी, और सोनिया विहार का पुस्ता जो होने वाला है चौड़ा, सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर कितनी संघर्ष किया है मनोज तिवारी जी ने, वहाँ कैश होने की धक्का मुक्की भी खूब हुई है अन्य पार्टियों से। तो ऐसा नहीं है कि मनोज तिवारी ने ये जो यूपी के अंदर गया है पुल, यहाँ से निकले फ्लाईओवर शास्त्री पार्क से, जी, तो अनेकों विकास कार्य किए थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी वो ला गए, स्पेशल उद्घाटन खजूरी के बीच में हुआ, उस टाइम हम वहीं पे थे। जी, जब उद्घाटन जो करेगा, जो संसद उद्घाटन करवा रहे हैं अपने मंत्री को ला के, तो काम तो उसी का है ना जी, बिल्कुल दूसरे काम तो कैसे हो जाएगा। आज वो भी तैयार है, 2-3 महीने के अंदर वो चालू हो जाएगा। बिल्कुल सर, विकास कार्य हुए हैं तभी तो पुनः उनको टिकट मिली है सर। बिल्कुल बिल्कुल, कितना मृदुल आदमी है मनोज तिवारी, हमारा कार्यकर्ता में सौभाग्य है। 10 साल से किसी बंदे को मनोज तिवारी जी ने इतनी मधुर वाणी में बात करता है, आप जाओगे ना अनिल जी, भैया 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 जी के बगैर तो बात नहीं करते वो, कोई भी आदमी हो। स्वभाव अच्छा है उनका। स्वभाव, और आप किसी को तैरते हुए नहीं देखा हम लोग कि किसी को गर्मी से, हम गलती भी करते हैं ना जी, तो आदमी आँख तैर दे या मन में कुछ कपट, इतना निश्चल शरीफ आदमी, तो देखो सौभाग्य है कि मनोज तिवारी जी यहाँ के सांसद हैं। बिल्कुल। और कार्यकर्ता इनके लिए तन मन धन से हम सीट जीतेंगे, 5 लाख से सीट जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने जा रहा है, बिल्कुल। आपसे जानेंगे अगर मनोज तिवारी जी जीतते हैं आपके क्षेत्र से, लोकसभा से, तो क्या क्या और विकास कार्य आप चाहते हैं कि ये कार्य भी होने चाहिए? नहीं, मनोज तिवारी जी के पास लिस्ट है, यहाँ पे इस क्षेत्र को उन्होंने चमका देना है। नई दिल्ली के अंदर और जमुना पार के इस क्षेत्र में कोई फर्क नहीं रहना है। आज आप हाल देखो, जैसे पहले था ना यहाँ का बुरा हाल, बिल्कुल, उससे हम ये नाली खड़ंजे, ये निगम पार्षद और ये विधायक हमारी सरकार बन गई ना दिल्ली के अंदर। बिल्कुल 2025 के अंदर अगर दिल्ली सरकार हमारे पास आती है तो फिर मनोज तिवारी जी फिर बताएंगे भी क्या काम कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। जी, अब जो काम ये अधूरे काम पड़े हैं, इनमें आम आदमी पार्टी की सरकार का हाथ है, नहीं करने देते, वो तिवारी जी नहीं मिलकर चलना चाहते। जी, और जबकि एक चैन है, निगम पार्षद सांसद और विधायक मिलकर चलेंगे तो क्षेत्र का अनेकों विकास कार्य होंगे। ये सभी अपने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, और रंगों त्योहार है, सब अपना मेल जोल से मनाएं, हम राजी खुशी मनाएं। बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। धन्यवाद। थैंक यू।